जय श्री राम। हमारे पास जय श्री राम माइक्रोटेक अगर आप भी यूज़ करते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। जैसे बड़ा मॉडल की बात करूँ तो 11-15 की E2 प्लस की मॉडल हो जाती है और इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसकी चार्जिंग वगैरह सब कुछ सही है, लेकिन इसमें से आउटपुट नहीं है, ना ही इन्वर्टिंग का आउटपुट है। इन्वर्टिंग का आउटपुट ओनली वन नहीं है क्योंकि लाइट का आउटपुट कर रहा है, इन्वर्टिंग का आउटपुट नहीं कर रहा है। तो आखिरकार क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, चलिए इस चीज़ के बारे में विशेष रूप से बताऊंगा। अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है आपके पास तो उसको कहाँ कहाँ कितना वोल्ट मेज़र करना चाहिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है कि आपका प्रॉब्लम फाइंड करने में बहुत सारी कठिनाइयाँ होती है और बहुत तरह की कठिनाइयाँ सहते हुए आपके लिए वीडियो लेकर के लानी पड़ती है। तो इस वीडियो को देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि हम लोगों की मेहनत जो होती है ना आप लोगों के लाइक के और सब्सक्राइब में छिपी रहती है। जैसे लाइक और जैसा सब्सक्राइब करोगे हम लोगों की जो खुशी होती है, हमारी जो खुशी होती है दुगनी बढ़ जाती है। तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और वीडियो को कर दे लाइक। चलिए इन्वर्टर में हमने सप्लाई दे रखी है और सप्लाई देने के बाद हमारी इन्वर्टर जो होती है ना ऑन मोड में आ जाती है। जैसे देखो अभी हमारी इन्वर्टर ऑन मोड में आने में कोई भी तकलीफ नहीं है, हमारी इन्वर्टर ऑन मोड में आ गई है। चलिए ऑन मोड छोड़ने के बाद सर्वप्रथम अगर आपकी इन्वर्टर से लाइट नहीं आ पाती है तो उस सिचुएशन में सर्वप्रथम डीसी मोड में इसको सेटअप करो वोल्ट को और 20 पे रखना, क्योंकि अभी वोल्ट जो मेज़र कर रहे हो वो आपका वोल्ट मैक्सिमम आपका मिनिमम 3.5 वोल्ट के अप्रॉक्स मेज़र कर रहे हो, 3.5 वोल्ट से लेकर के 4 वोल्ट के आसपास। और उसके बाद में जैसे मैं थोड़े से इन्वर्टर को तिरछे रूप से रखूं तो आप मीटर पे ध्यान देना और ये चीज़ ध्यान देना कि हम कहाँ टेस्ट कर रहे हैं। तो इसको तो माइनस आपको कर लेनी है ऐसे। अच्छा देखो माइनस हमने कर लिया हुआ है। अब देखो ये प्लस वाली जो पॉइंट होती है, यहाँ पे जितने भी मोस्फेट लगे हैं इस सब का पल्स देखना है। पल्स देखने के लिए आपका अपने साइड से बाएं साइड देखोगे तो यहाँ पे आपका कम से कम 3.5 वोल्ट से लेकर के 4.5 वोल्ट के बीच में रह रही है। अगर 4.5 वोल्ट रह रहा है पल्स तो आपकी इन्वर्टर जो होगी ना हाई वोल्ट निकालेगी। मिनिमम प्रयास करो कि आपकी जो पल्स वोल्ट है ना 4 वोल्ट से ऊपर और 4.20 वोल्ट से नीचे होना चाहिए। जैसे अभी देखो इसका 20-19 कर रहा है, यानी कि इसका बेटर है। सारे के सारे मोस्फेट पे आपका सेम वोल्ट होना चाहिए और दोनों चैनल पे सेम वोल्ट होना चाहिए। अगर दोनों चैनल में किसी भी चैनल पे मिसिंग हो रहा है तो फिर आपकी प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पे देखो तो ये दूसरे साइड चैनल का है पल्स वोल्ट, यानी कि हमारी पल्स वोल्ट जो है ना बेटर रूप, यानी कि पल्स वोल्ट हमारी सही है, पल्स वोल्ट हमारी सही है। अब ये चीज़ ध्यान रखना है, पल्स वोल्ट सही होने के बाद आपको क्या चीज़ चेक करना होगा कि आपके रिले काम कर रही है कि नहीं। अगर आपकी रिले काम कर रही होगी तो जैसे आप इन्वर्टर को ऑन ऑफ करोगे तो एक कट की आवाज़ें आएगी आपकी इन्वर्टर से, कट की आवाज़ें आ रही है, सब कुछ सही है कि आवाज़ें नहीं आती है तो उस सिचुएशन में भी आपका चार्जिंग सब कुछ रहेगा लेकिन इन्वर्टिंग नहीं आएगा। Q6 का जो यहाँ पे ट्रांजिस्टर जो लगा रहता है CL100 ये आपका चेंज कर दोगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अभी इसका सब कुछ सही है फिर भी आउटपुट करंट नहीं आ रहे हैं, तो अब आपको करना होगा इसको AC मोड, इन्वर्टर को करना होगा ऑन, और ऑन करने के बाद ये वाली जो प्रॉब होती है ना आपकी माइनस वाली, इसको कर लेना होगा आपका ग्राउंड। यहाँ से देखो तो ये वाली हमारी ग्राउंड की प्रॉब है तो हमने इसको ग्राउंड में डाल लिया। ग्राउंड में डालने के बाद यहाँ पे देखोगे तो आपका इनपुट एक रेड कलर की वायर मिल जाएगी, यहाँ से आपको 3 सॉकेट अंदर इन कर रही है, उसके बीच वाले यानी कि रेड वाले में डालना है। आपका आउटपुट वोल्टेज हम यहाँ पे शो कर रहा है, यानी कि 297 वोल्टेज हमारी इन आउटपुट शो कर रहा है, यानी कि हमारी जो कार्ड से जो वोल्ट निकल रहा है वो वोल्ट हमारा निकल रहा है, लेकिन हमारे ट्रांसफार्मर से होते हुए हमारे रिले के पास आ रही है, लेकिन ये रिला जो है ना आउटपुट नहीं कर रहा है हमारे आउटपुट पॉइंट। ये जो कार्ड रिलीज़ कर रहा है वोल्ट वो वाली हो जाती है 175 वोल्ट, और यहाँ पे जो रेड वाली हो जाती है ये बूस्ट होकर के आई रहती है हमारी ट्रांसफार्मर से, ये वाली वोल्ट हो जाती है। चलिए यहाँ तक तो हमने समझ लीजिए कि हमारी जो ट्रांसफार्मर है करंट आउटपुट कर रहा है, सब कुछ सही है, लेकिन रिले के पास आने के कारण से रिले आउटपुट नहीं कर रहा है। चार्जिंग इनपुट सही है लेकिन आउटपुट हमारा नहीं ले पा रहा है। चलिए फटाफट से इसका हम रिले चेंज करते हैं। तो रिले हमारे पास सेम टू ये इसी कैटेगरी का सेम टू ये हमारे पास पड़ी हुई है एक और रिले, ये भी माइक्रोटेक की ओरिजिनल रिले हो जाती है। चलिए रिले को चेंज करते हैं। और तो हमने रिले को बदल लिया हुआ है। रिले को बदलने के बाद यहाँ पे देखोगे तो एक रिले पे लिखी रहती है रेड वाली वायर को कहाँ पे डालनी है और ब्लू वाले वायर को कहाँ पे डालना है। तो हमने इसको डाल रखी है, जो वाली पुरानी वाली रिले हो जाती है ये वाली हमने इसमें से निकाले हुए हैं। और हमारी पहले से आप देख रहे हो बल्ब हमारी यहाँ पे कनेक्टेड है लेकिन नहीं जल पा रहा है। चलिए फिर से सप्लाई देते हैं और देखते हैं कि हमारी जो बल्ब है ना अब जल पा रही है कि नहीं जल पा रही है। हमने इन्वर्टर के सारे कनेक्शन को कर लिया, जैसे दिया सप्लाई देने के बाद इन्वर्टर को किया ऑन, हमारी जो सप्लाई है आ चुकी है, ऐसे आप देख सकते हो, जो कि पहले नहीं आ पा रहा था लेकिन अब हमारी जो इन्वर्टर है ना करंट आउटपुट कर रहा है। अगर आपके भी इन्वर्टर के साथ इस तरह की आउटपुट की प्रॉब्लम होती है, सब कुछ सही है फिर भी आउटपुट नहीं दे रहा है, तो इस चीज़ को जरूर नोटिस करना। जैसे मैंने आपको बताया हर एक वोल्ट को जरूर मेज़र करना। ये छोटी छोटी नॉलेज आपको कैसे लगी जरूर बताना। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, आपका भाई प्रिंस। जय श्री राम।